नमस्कार। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के सितारे क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे आपका साप्ताहिक राशिफल और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये सप्ताह जब है तो पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष में हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो विधि-विधान से अपने पितरों को जल दें, तर्पण करें, ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद भर-भर कर मिल सके। तो अपने पितरों को मत भूलिए, क्योंकि उन्हीं पितृ का एक अंश हैं आप। जिन्होंने आपको गोदी में खिलाया, आज उनके लिए थोड़ा वक़्त निकालिए। वो कुछ दिनों के लिए धरती पर आए हैं, आपके करीब हैं और बड़ी उम्मीद लगा के आए हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा ये, मेरा वो, मेरे लिए कुछ करेगा या करेगी। तो उन्हें निराश मत करिएगा। बस इतनी आपसे प्रार्थना है। आगे बढ़ते हैं साप्ताहिक राशिफल की तरफ और बहुत कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा। तो अगर अच्छी लगे बात तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बस 10 सेकंड में आपके और लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। ये एक स्टोन आपके सामने है। ये स्टोन को हम बोलते हैं लाजवंत रत्न, लैपिस। इस रत्न के अंदर आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं ना, उसको दूर करने की ताकत है। जैसे तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, उनकी बुद्धि को तेज करना, घर के वास्तु दोष को सही करना, बीमारी को दूर करना, ये सारी ताकत से भरा हुआ ये पत्थर है। शनि के अशुभ प्रभाव, राहु केतु के अशुभ प्रभाव को ये दूर करता है, काल सर्प दोष को दूर करता है। तो आप में से जो भी लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, इस रत्न को पहनकर लाभ उठा सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर इसको पहनेंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसको ऑर्डर करने के लिए आप L1 कोड लिखकर भेजिए दिए गए नंबरों पे। अब बात करते हैं आपकी राशि की। मकर राशि की बात करेंगे तो दिनांक 8 को, यानी तारीख 8 और 9 को आपकी उम्मीद के अनुरूप कार्य होंगे। आपका ध्यान भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जगत की ओर बटा होगा। आपको भगवान भी चाहिए और आपको जीवन का सुख भी चाहिए, तो दोनों तरफ आप बटे होंगे। यानी भगवान की भक्ति भी चाहिए और डिस्को डांस भी करना है, तो कोई बात नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सांसारिक जीवन को भोगते हुए अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जीवन का भी सुख लें और ईश्वर की भक्ति भी करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल सही है। इस समय में नए काम की शुरुआत की जा सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जा सकता है, उसकी प्लानिंग बनाई जा सकती है। 10, 11, 12 तारीख को दोपहर तक का समय सही नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। आपको आँख से संबंधित कोई रोग हो सकता है, कोई समस्या आ सकती है, पिता-पुत्र की आपस में कोई लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है, परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को कोई समस्या आ सकती है, सेहत खराब हो सकती है। आप भावनाओं के तूफान में बहने से बचें। आप दिल का प्रयोग करेंगे, दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं बह जाएँगे किसी बहाव में और तकलीफ हो सकती है। आप भावनाओं के तूफान में बहेंगे तो जो नतीजे हैं घातक होंगे, लापरवाही के नतीजे घातक होंगे। 12 तारीख की दोपहर से 14 तारीख के मध्य का समय में सुधार आएगा। आप दुनिया की हकीकत को समझेंगे। आप अपने और अपने परायों के मध्य में फ़र्क को समझेंगे। कौन मेरा अपना, कौन मेरा पराया, किससे मुझे मिल सकता है, कौन मेरा छीन सकता है। 15 तारीख को आप जमकर मेहनत करेंगे और खुश रहेंगे। मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। माता का सहयोग हर पल आपके साथ होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है, वस्त्रों और गहनों के प्रति रुझान बढ़ सकता है, प्लानिंग कर सकते हैं। आगे जब शुभ दिन आएँगे, श्राद्ध खत्म होंगे, तो हो सकता है आप अभी से प्लानिंग कर लें कि हमें ये लेना है, वो लेना है। कुछ मांगलिक कार्यों की तैयारी में भी आप अभी से जुटने की प्लानिंग कर सकते हैं।
सब कुछ अच्छा है, लेकिन सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। आत्म संयम रखें, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। इस सप्ताह में वाणी में मीठापन रखें, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, कार्य बनेंगे, परिश्रम भी होगा, काम में सफलता भी मिलेगी। मकर राशि के लिए यह सप्ताह अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करने का वक्त है। देखिए, समझिए इस लाइन को। मकर राशि के जो भी लड़का लड़की हैं, औरत आदमी हैं, मेल फीमेल हैं, जातक जातिका हैं, वो अपनी जो ताकत है, अपनी जो प्लानिंग है, आपका जो दिमाग है, उसमें 100 चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, उसको लाइन अप करने की ज़रूरत है, एक अच्छा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, तो आपके सोचे हुए काम वक़्त पर पूरे हो जाएँगे। उम्मीद से ज़्यादा पैसा और सफलता भी मिलेगी। यह सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए भी अच्छा है, बेहद शुभ रहने वाला है। जब कुछ तारीखें हमें बुरे परिणाम दे रही होती है, तो उन तारीखों में हमें मेहनत को बढ़ाना पड़ता है, अपनी प्लानिंग्स को सटीक रखना पड़ता है, तो बुरा वक़्त भी सही हो जाता है। जब बुरा वक़्त होता है, तो हम अपनी लाइन से थोड़ा-सा हट जाते हैं। जब हट जाते हैं, तो फिर काम बिगड़ जाते हैं। तो जो मैंने आपको बुरी तारीखें बताई, उन तारीखों में प्लानिंग को मजबूत कर लीजिए, तो बुरा कुछ रहेगा ही नहीं। ये सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता में जुटने वाले लोगों के लिए अच्छा है। सप्ताह के अंत में कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। विदेश में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मौके मिलेंगे। विदेश जाने से संबंधित कोई समस्याएँ थी, तो स्वतः दूर होती हुई नज़र आएँगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह पैसा देने वाला है। इस दौरान आपके पास धन कमाने के कुछ अच्छे रास्ते भी खुलने वाले हैं, कुछ पुराना पैसा भी आने वाला है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। धन जो फँस गया था, अटक गया था, अब वापस मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए अत्यंत शुभ है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। आपकी राह में आ रही अड़चनें दूर करने के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। पहले से नौकरी कर रहे लोगों के कामकाज से सीनियर खुश होंगे। घर के जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से, अपने परिवार के लोगों से खुश होंगे। कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, वो आपको कुछ संपत्ति दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति में बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। और ऑफिस में बॉस खुश हो जाएंगे, तो कहेंगे जा बेटा प्रमोशन दे दी, दिवाली में बढ़िया बोनस मिल जाएगा। आपका जो नेतृत्व है, आपके अंदर जो प्लानिंग्स करने का गुण है, आपके अंदर जो फैसले लेने की क्षमता है, उससे आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों का कल्याण होगा। आपकी कार्य कुशलता का लोग लोहा मानेंगे। इस दौरान आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा अहम रोल होगा। आप अपने जिससे मोहब्बत करते हैं या करती हैं, उस पर पूरा फोकस करेंगे। काम के साथ-साथ उनसे भी नज़रें मिली रहेंगी। अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के अंत में परिवार से जुड़ी हुई कोई अच्छी चीज़ आप लोग खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे पूरे परिवार को लाभ हो। जैसे कोई बड़ा घर ले लें, कोई गाड़ी वगैरह ले लें, या कुछ भी ले लें। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। 3 तारीखें जो मैंने बताई, उन तारीखों में दिक्कत कोई नहीं है, बस उन तारीखों में थोड़ा-सा सतर्क रहिए, अपने मैनेजमेंट को अच्छा कर लीजिए, तो वो दिन भी अच्छे हो जाएँगे। भगवान शंकर और भगवान हनुमान जी की उपासना से आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान शंकर के और भगवान हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिएगा, कहिए भोलेनाथ, हम ना छोड़ेंगे तुम्हारे पैर जब तक तुम हमारे कष्ट हरोगे नहीं। बस यही करना है, और हनुमान चालीसा पढ़िए, माता-पिता का सम्मान करिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा पहनिए, और फिर देखिए भगवान की कृपा कैसे नहीं बरसेगी। बहुत अच्छा है, 90% तक शुभ परिणाम आप ले सकते हैं। 6 नंबर लकी है आपके लिए। साढ़े साती का प्रभाव है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। साढ़े साती कुछ लेती नहीं है। साढ़े साती का मतलब क्या होता है? साढ़े साती का मतलब कष्ट नहीं होता है। साढ़े साती का मतलब होता है सिखाना, और हर एक चीज को सीखने में वक्त लगता है, और कोई भी व्यक्ति सीखना चाहता नहीं। वो कहता बस झटपट काम हो जाए। तो साढ़े साती जो शनि की है, वो आपको सोने को कुंदन बनाती है। तो कोई भी व्यक्ति ना धूप में तपना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं आग में जलना चाहता है। वो तो सीधे चाहता है कि वो पैदा हो, उसके मुंह में चांदी का चम्मच हो, और एक सिंहासन मिल जाए और वहां पर बैठ के राज करे। लेकिन ऐसा राजा 2 मिनट में नीचे कुर्सी से उतार कर फेंक दिया जाता है, जब एक समझदार व्यक्ति आता है जिसके अंदर अनुभव होता है। तो साढ़े साती अनुभव देती है, जिसके पास अनुभव नहीं उसको अंगूठा छाप। तो साढ़े साती को बुरा नहीं मानिए, साढ़े साती सिखाती है, और जो सीख लेता है फिर उसको बना देती है। तो ये आपके सीखने का टाइम है, भैया सीखो।
पैदा हुए थे तो एबीसीडी आती थी, छोटा बड़ा आता था? नहीं आता था ना। स्कूल में जाके सीखे ना, और अपनी मम्मी से पापा से पूछना कि जब मम्मी स्कूल छोड़ने जाती थी तो कितनी बार रोते थे, कितनी बार स्कूल छोड़ के चले आते थे, क्योंकि सीखना कोई नहीं चाहता। तो ऐसे ही अब आप सीखने से भाग रहे हैं, तो जैसी उम्र होगी वैसी सिखाई होगी। तो सीखिए, 7.5 लर्निंग, और लर्निंग के बाद आती है अर्निंग। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बहुत अच्छे हैं तो फिर बिंदास आगे बढ़िए। सितारे कमजोर हैं तो हमारे पास आइए या किसी के भी पास जाइए, अपने सितारों को मजबूत बनाइए और जीवन में तरक्की पाइए। नमस्कार।